बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज़ द स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे प्रीवियस हमने जैसे पढ़ा कि बहुत सी जो एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं या वो ख़त्म होने के करीब हैं, जिनको हमने थ्रेटन स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है जो उनका नाम दिया था। अब उन स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, वो उन एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी को कह लें कि बचाने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने डिफरेंट जो कह लें कि स्टेप्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, ताकि इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। तो ये डिफरेंट जो स्ट्रेटजी हैं बुक में दी गई हैं। ये बेसिकली टॉपिक में मोस्टली जो थ्योरेटिकल डाटा है वो दिया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको हम देखते हैं ये थ्योरेटिकली बुक में से ये किस तरह से यानी कि उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी की जो प्रॉब्लम है जिसमें एनिमल्स एक्सटिंक्ट या थ्रेटन्ड हो रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो ये ग्लोबल कंसर्न है। So biologists urge the national policy maker to state a set of rules necessary to protect a species। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके ऊपर जोर डालते हैं कि वो ऐसे कवानीन बनाएं जिससे वो जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। दे डिमांड दैट laws should be defined species which are threatened by extinction and must be protected। ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो कि स्पीशीज़ थ्रेटेंड हैं या एक्सटेंट हो रही हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। थ्रू दो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान टुडे फेसेस सेवियर थ्रेट्स टू इट्स एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़। पाकिस्तान के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सी जो वैरायटी है वो जाती है, उसको भी सेवियर थ्रेट जो वो है। सो द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो मेन वजह है एनिमल्स के इंडेंजर्ड होने की या एक्सटिंक्ट होने की, ख़त्म होने की, वो है उनकी हैबिटेट लॉस। यानी कि जहाँ पे वो एनिमल्स रह रहे हैं उनका लॉस हो जाना, उनकी जगह का ख़त्म हो जाना। क्यों ख़त्म हो रही है? जैसे हमने डिफोरेस्टेशन में पढ़ा था कि जंगलात काटे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो हंटिंग वगैरह की जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी हैबिटेट यहाँ तो छोड़ जाते हैं, उनकी हैबिटेट ख़त्म हो जाती है। मेन कॉज ऑफ दिस लॉस आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द प्रिवलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। इसकी दो बड़ी वजूहत ये हैं। एक तो आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी पाकिस्तान की। जब आबादी बढ़ी है तो रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो क्या करते हैं, जहाँ पे ये एनिमल्स रह रहे होते हैं फॉरेस्ट में, उनको क्या करते हैं, काटते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि गुर्बत, ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब लोग हैं वो भी जो है इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं कटिंग करके दरख्तों की या दूसरी वजूहत की वजह से। इन एडिशन लो लिटरेसी रेट इज़ आल्सो अ रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ कंजर्वेशन मेजर टेकन सो फार। जो तालीम है उसका ना होना, लो लिटरेसी रेट मीन जो तालीम बाशऊर लोगों का ना होना, उनको शऊर इस बात का पता ही नहीं है कि जो स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व भी करना है, उनको महफूज करना है, हिफाजत करनी है उनकी। या तो वो हंटिंग करके उनको ख़त्म करी जा रहे हैं, या कह लें कि उनको किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWFP work in close coordination with Pakistan's Ministry of Environment and other government and non-government institution। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बताई गई हैं, पहली IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और WWFP वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान। ये दोनों मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ विद पाकिस्तानी मिनिस्ट्री एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो अदारे हैं उनके साथ ये दोनों मिल के, कौन, IUCN और WWFP विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री, तो ये काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? स्पीशीज़ या बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन पे। द IUCN हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट, ठीक है। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, उसने पहली जो लिस्ट है वो तैयार की है, जिसमें वो तमाम स्पीशीज़ जो कि ख़त्म होती जा रही हैं, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनकी लिस्ट प्रिपेयर की ताकि उनको प्रोटेक्ट जो है वो किया जा सके।
Following are the few examples of environmental work that has been carried out in Pakistan in order to conserve species and associated habitats. तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ये किए गए हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि ख़तरे में हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सबसे पहले इसमें जो स्टेप है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। In 1980s, IUCN and the government of Pakistan formulated the National Conservation Strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan biodiversity. पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए 1980s में एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की गई थी जिसको उन्होंने नाम दिया नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। सेकंड हमारे पास है UN कंजर्वेशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटेड अगेंस्ट डैमेज एंड पोवर्टी इन ड्राई लैंड। पाकिस्तान साइंड दिस इन 1997 में पाकिस्तान ने इसको साइन किया था। ये क्या था कि जो ड्राई लैंड है वहाँ पे पोवर्टी वगैरह ज़्यादा है, वहाँ पे पोवर्टी को ख़त्म करने के लिए ताकि लोगों को शऊर आ सके कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, तो इसको एक स्ट्रेटजी, ये भी स्ट्रेटजी को साइन किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। थर्ड हमारे पास है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट HJP, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट HJP। ये क्या है कि इट स्टार्टेड इन 1991 इन दी पलास वैली इन खैबर पख्तूनख्वान। ये एक वादी है पलास, ठीक है, ये KPK में है। इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। का जो सबसे रिचेस्ट एरिया है बायोडाइवर्सिटी का वो इस वादी में है, तो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट जो है उसको प्रिपेयर किया गया। देन हमारे पास फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान। ये क्या है जी, सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इन 1992 द WWFP स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो जो चिलगोज़ा के फॉरेस्ट थे ये भी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर द सुलेमान रेंज जो कि बलोचिस्तान में है उसको जो है वो बनाया गया। दैन हमारे पास फिफ्थ नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। The northern areas of Pakistan serve as a habitat for number of wildlife species। ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जो KPK के एरियाज़ आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ी इलाके वगैरह हैं। दी सर्वाइवल ऑफ दी स्पीशीज़ इज़ अंडर थ्रेट। वहाँ पे बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं वो अंडर थ्रेट हैं। दी NACP इज़ अ प्रोजेक्ट, यानी NACP क्या है, नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ WWFP विच इज़ सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग अ बैन ऑन दी हंटिंग ऑफ दी स्पीशीज़। वहाँ पे जो स्पीशीज़ की हंटिंग की जा रही थी उसके ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया थ्रू नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। देन हमारे पास है जी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल KPK। ठीक है, ये जो चित्राल का इलाका है यहाँ ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत से जो बर्ड है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक एरिया से दूसरे एरिया पे माइग्रेट करते हैं, यानी कि हिजरत कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उस एरिया को भी कंजर्व किया गया क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स की बहुत ज़्यादा हंटिंग होना शुरू हो गई थी। फॉर एग्जांपल अगर चित्राल वैली से अगर 1000 बर्ड्स माइग्रेट किए हैं तो 200 की जो है वहाँ पे हंटिंग हो जाती, तो सिर्फ 800 बचते थे। तो चित्राल लाइज ऑन दी माइग्रेटरी रूट, तो ये माइग्रेटरी रूट पे जो है वो वे आता है ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज। दीज बर्ड्स फेस इनॉर्मस हंटिंग प्रेशर। ठीक है, तो ये जब बर्ड्स माइग्रेट करते थे इस एरिया से, इस इलाके से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी हंटिंग होती थी। WWF पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट टू रिड्यूस दी हंटिंग प्रेशर इन 1992। 1992 में क्या किया WWF पाकिस्तान ने, वहाँ पे जो हंटिंग का प्रेशर था उसको कम किया। दी एफर्ट प्रूव्ड सक्सेसफुल, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्ड्स के लिए सक्सेसफुल कह लेंगे साबित हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लास्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। हज़ारगंजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड क्लोज टू कोयटा एंड इज़ दी ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्तन मारखोर इन दी कंट्री। कोयटा में जो हज़ारगंजी नेशनल पार्क है सिर्फ ये वो वाहद जगह है जहाँ पे चिल्तन मारखोर जो है वो पाया जाता है, और किसी भी जगह पे ये जो मारखोर है ये प्रेजेंट पूरी कंट्री में नहीं है। तो WWF पाकिस्तान डेवलप द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क। तो उस जो ये जो हज़ारगंजी नेशनल पार्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया गया ताकि जो चिल्तन मारखोर है इसको
इसकी स्पीशीज़ को ख़त्म होने से बचाया जा सके। बैन ऑन गेम्स, लास्ट वन है हमारे पास, बैन ऑन गेम्स। सो द फॉरेनर्स विजिट द नॉर्दर्न एरियाज एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बियर्स आर यूज्ड। ठीक है, जो आउट ऑफ कंट्री से लोग आते थे पाकिस्तान, जो फॉरेनर्स थे, जो टूरिस्ट थे, वो क्या करते थे, बहुत सी गेम्स खेलते थे ऐसी जिसमें बियर का यूज़ किया जाता था। WWF पाकिस्तान हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इम्पोजिंग अ बैन ऑन दिस इलीगल प्रैक्टिस। तो ये इलीगल प्रैक्टिस है, इसके ऊपर कंप्लीट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इसने बैन लगा दिया गया है। तो ये था बेसिकली वो तमाम स्टेप्स या वो जो तमाम स्ट्रेटजी हैं जिनको यूज़ करते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जो स्पीशीज़ हैं जो थ्रेटेंड हैं, इंडेंजर्ड हैं, उनको जो कह लें कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है थ्रू दी स्ट्रेटजीज़। लास्ट हमारे पास जो है इंडेंजर्ड कुछ स्पीशीज़ पाकिस्तान के अंदर बताई गई हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड करने में जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनका बहुत रोल है। ह्यूमंस जो हैं वही हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हम यानी कि खुद ही अपनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सो ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी द बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ ग्रेट लॉस। हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है उसमें इंडस डॉल्फिन है। सबसे पहले क्या है, इंडस डॉल्फिन। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू WWF ओनली 600 एनिमल ऑफ द स्पीशीज ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द इंडस रिवर। दरियाए सिंध में सिर्फ 600 इंडस डॉल्फिन बाकी रह गई हैं। इसके अलावा जो तमाम डॉल्फिन्स हैं वो कह रहे हैं ख़त्म हो गई हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ डिक्लाइन ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। क्यों ख़त्म हो गई है, वाटर पोल्यूशन की वजह से, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, उनकी जो हैबिटेट ख़त्म होती जा रही है। जो शिकारी मछली पकड़ते हैं माहीगीर, उनका शिकार करते हैं, उनकी वजह से भी जो इनकी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन यानी कि कम हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है वो कौन सी है, वो है मार्को पोलो शीप। सेकंड हमारे पास है मार्को पोलो शीप। ठीक है, ये जो शीप है ये भी इंडेंजर, मोस्टली फाउंड इन द खुंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाई एरियाज। देयर नंबर हैव बीन रैपिडली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 2 डिकेड्स एंड WWF हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो इनकी जो तादाद है वो भी कम होती जा रही है। इंडेंजर्ड का मतलब वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि ख़तरे में होती हैं, डेंजर्ड होती हैं, ख़त्म होने के करीब होती हैं, जिनकी बहुत ही कम स्पीशीज़ जो हैं वो बाकी रह जाती है। तो इस जो मार्को पोलो शीप है इसकी भी बहुत कम स्पीशीज़ जो हैं वो रह गई, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे इसकी जो स्पीशीज़ है उसको बचाया जा सकता है। लास्ट हमारे पास है होबारा बस्टर्ड। थर्ड वन हमारे पास क्या है, होबारा बस्टर्ड। ये जो एनिमल है ये भी थ्रेटेंड है। दिस बर्ड फ्लाई इन पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम फॉर्मर सोवियत टेरिटरी एंड सेटल इन चोलिस्तान एंड थर डेजर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है, सर्दियों का सीज़न आता है, तो ये बर्ड माइग्रेट कर देता है गर्म इलाकों में जो कि चोलिस्तान और थर डेजर्ट वगैरह के एरियाज़ हैं। द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू हंटिंग ऑफ फॉरेनर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। अच्छा, होता ये है कि जब ये बर्ड माइग्रेट करता है विंटर सीज़न में चोलिस्तान या थर वगैरह के इलाके में, तो वहाँ पे बहुत से लोग ऑलरेडी उनको पता होता है इस तरह के बर्ड्स आते हैं, तो वो अपने शिकार की टाइमिंग ही वो रखते हैं जब ये बर्ड माइग्रेट करते हैं। तो जब ये उन इलाकों में जाते हैं वहाँ पे ये लोग पहले ही से ही निशाना लगा के बैठे होते हैं, तो ये उनकी कह लें कि स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, हंटिंग वगैरह करते हैं जिससे स्पीशीज़ जो है उनको ख़तरा है। तो ये 3 जो स्पीशीज़ थी, ये इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शीप, होबारा बस्टर्ड, ये थ्रेटेंड है। ठीक है, इंडेंजर्ड है, ख़त्म होने के करीब है, इनकी स्पीशीज़ बहुत कम रह गई हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो देखती है कि जिन एनिमल की स्पीशीज़ थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड कम होती जा रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो किए जाते हैं। जिस तरह की ये डिफरेंट स्टेप्स हैं ये किए गए हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 4 के साथ आगाज़ करेंगे।